हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर स्टडी। आज हम सीरीज़ लेक्चर 2 करने वाले हैं ABS क्लास 11th का, जिसमें हम एनवायरमेंटल साइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे। इससे पहले हमने सीरीज़ लेक्चर 1 की थी, जिसमें हमने एनवायरमेंटल साइंस का JK बॉस का सिलेबस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सेल करने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप जाके वहाँ सिलेबस देख सकते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसमें 2-4 टॉपिक्स आते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसमें आता है एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस क्या है, या हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले हम आएंगे एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट वर्ड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एनवायरमेंटल साइंस में, क्योंकि एनवायरमेंटल साइंस ये साइंस है एनवायरनमेंट का। ठीक है, तो पहले हम करेंगे यही डिस्कस। एनवायरनमेंट मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट ये फिजिकल यानी नॉन लिविंग एंड बायोलॉजिकल यानी लिविंग सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसका यही माने है। ठीक है, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स एक ऑर्गेनिज्म के, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। फिजिकल आप समझ सकते हो, फिजिकल ये नॉन लिविंग है। फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग, जिसको हम टच कर सकते हैं। एंड बायोलॉजिकल मीन्स, बायो तो आपको पता ही है, बायो मीन्स लाइफ। ठीक है, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग थिंग्स। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं फिजिकल यानी नॉन लिविंग एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स, या नॉन लिविंग एंड लिविंग सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसी को हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। इसमें इसमें लिविंग फैक्टर्स भी आते हैं और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या लिविंग फैक्टर्स में आते हैं एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और नॉन लिविंग फैक्टर्स में टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर आता है। ठीक है, ये नॉन लिविंग फैक्टर्स है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ले सकते हो। ये फिजिकल है, फिजिकल मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स, और ये जो बायोलॉजिकल है, बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो एनवायरनमेंट वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड से निकला है, एनवायरन, जिसकी मीनिंग है एनसर्कल या सराउंड करना। ठीक है, एनसर्कल मीन्स सर्कल बनाना, ऐसे सर्कल बनाना, उसी को हम कहते हैं एनसर्कल। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से निकला है एनवायरन, जिसकी मीनिंग है एनसर्कल या सराउंड करना। तो अब आपको एनवायरनमेंट समझ आया। एनवायरनमेंट मीन्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स। इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिनमें आते हैं एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, एयर, वाटर, सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। ये फ्रेंच वर्ड से निकला है एनवायरन, जिसकी मीनिंग है एनसर्कल या सराउंड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरनमेंट तो हमने जान लिया, अब हमें जानना है एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है। ये ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है दैट डील्स विद इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स विद इन देयर एनवायरनमेंट। तो इस कहने का मतलब ये है, ये ब्रांच है साइंस का जो कि डील करता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी हम कैसे दारमदार है आपस में। ठीक है, एनिमल्स कैसे है दारमदार हम पे, और हम कैसे है उन पे इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे ही जैसे नेचर कैसे है हम पे इंटरडिपेंडेंट, हम ये इंटरडिपेंडेंस दिखा रहा है। ठीक है, हम कैसे इंडिपेंडेंट है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स नेचर। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, हम अब आपस में कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये एनवायरमेंटल साइंस हमें इसमें कहते हैं, ये डील करता है इसमें। इट इज़ बेसिक साइंस अबाउट अर्थ। ठीक है, ये बेसिक साइंस है अर्थ के बारे में। एंड इट इज़ डेली एक्टिविटीज़,
और इसके जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में। इट इज़ बेसिक साइंस, ये बेसिक साइंस है अर्थ के बारे में और इसके अंदर जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में। इट इज़ ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, ये बहुत ही बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है। डैट इंक्लूड्स, जो कि जिसमें आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्ड एनवायरनमेंट और उनके दरमियान जो सेट्स ऑफ रिलेशनशिप है वो आती है। ठीक है, ये जो है ये ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट आता है। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन जो हमें कुदरत ने दिया है, जो हमें गॉड ने दिया है। बिल्ड एनवायरनमेंट जो हमने खुद बनाया है। ठीक है, हम खुद भी एनवायरनमेंट बनाते हैं, जैसे रिवर्स बनाते हैं, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स वगैरह। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बिल्ड एनवायरनमेंट। एंड द सेट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन देम, और उनके दरमियान नेचुरल एनवायरनमेंट और बिल्ड एनवायरनमेंट के दरमियान जो सेट्स ऑफ रिलेशनशिप है वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स अवेयरनेस, ये जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है। ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये जो है ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज को। अवेयरनेस क्रिएट करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है और नॉलेज ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इट आल्सो प्रमोट्स वैल्यूज़, ये जो है ये वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये जो है ये वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो प्रमोट करता है। एंड पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट को बचाएं, हम कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ये हमें सिखाता है एनवायरमेंटल साइंस। ये वो फील्ड है डेट कंबाइन्स फिजिक्स, ये वो फील्ड है जो कि फिजिक्स, बायोलॉजी और जियोग्राफी को कंबाइन करता है। इसमें आप फिजिक्स भी पढ़ोगे, इसमें आप बायोलॉजी भी पढ़ोगे और इसमें आप जियोग्राफी भी पढ़ोगे। ठीक है, टू द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड द सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये हमें सोल्यूशन देता है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की। ठीक है, हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग प्रिवेंट करें, ठीक है, कैसे कम करें ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन को कैसे कम प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमें कौन सिखाता है? एनवायरमेंटल साइंस। तो ये था एनवायरमेंटल साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस है ये, ठीक है, जो कि डील करता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स विद इन देयर एनवायरनमेंट, जो कि डील करता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ लिविंग थिंग्स विद देयर एनवायरनमेंट, हम कैसे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इट इज़ बेसिक साइंस अबाउट अर्थ, ये बेसिक साइंस है अर्थ के बारे में। एंड इट इज़ डेली एक्टिविटीज़, और इसके अंदर जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में। इट इज़ ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, ये बहुत ही बड़ा फील्ड ऑफ स्टडी है। डैट इंक्लूड्स नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, बिल्ड एनवायरनमेंट, और इनके दरमियान जो भी रिलेशनशिप है, सेट्स ऑफ रिलेशनशिप है, उनके बारे में वो भी आते हैं। ठीक है, वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें। इट क्रिएट्स अवेयरनेस, ये जो है ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, ट्रांसमिट नॉलेज करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ट्रांसमिट इन ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, इट आल्सो प्रमोट्स वैल्यूज़, ये जो है ये वैल्यूज़ को प्रमोट करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पर्सनल कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये प्रमोट करता है वैल्यूज़ को, पॉजिटिव एटीट्यूड को और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को। ये यानी ये हमें मोटिवेट करता है कि एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्लीन रखा जाए। ठीक है, ये फील्ड है, ये वो फील्ड है जो कि फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोग्राफी को कंबाइन करता है। ठीक है, एंड द सोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये हमें सोल्यूशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देता है। एयर पोल्यूशन कैसे रोका जाए, ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, ये हमें एनवायरमेंटल साइंस सिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इम्पोर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल साइंस की, या हम क्यों पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस? नॉलेज अबाउट डिज़ाइन एंड फंक्शंस ऑफ नेचर, ये जो एनवायरमेंटल साइंस है ये हमें देता है नॉलेज अबाउट डिज़ाइन, ये हमें नॉलेज देता है डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन यानी हम इससे जान लेते हैं कि नेचर कैसा है, ठीक है, अर्थ कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर, ऐसे ही ये नेचर ये जो है डिज़ाइन देता है हमें एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, एंड फंक्शंस ऑफ नेचर, और ये देता है ये फंक्शंस यानी नेचर की क्या फंक्शंस है वो हमें ये उनके बारे में ये नॉलेज देता है एनवायरमेंटल साइंस। डेवलप्स अवेयरनेस, ये जो है अवेयरनेस डेवलप करता है अबाउट एनवायरनमेंट
प्रोटेक्शन जो मैंने पहले ही कहा, ये अवेयरनेस हमें अवेयर करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करें, ठीक है। वाटर पोल्यूशन कैसे कम करें, एयर पोल्यूशन कैसे कम करें, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम हो सकती है, ठीक है। ये हमें अवेयर करता है इसके बारे में। एंड responsibility to keep environment in a condition that sustains life, ठीक है। ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि एनवायरनमेंट को उस कंडीशन में रखा जाए जो कि लाइफ जो है सस्टेन कर सके, ठीक है। यानी क्लीन रखा जाए, अच्छी तरह रखा जाए, ठीक है। तो ये हमें एनवायरमेंटल साइंस सिखाता है या अवेयर करता है, ठीक है। ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखा जाए ताकि इसमें लाइफ जो है सस्टेन हो सके। इट हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश ए स्टैंडर्ड फॉर सेफ, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में स्टैंडर्ड फॉर सेफ, क्लीन एंड हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम। ये हमें हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में सेफ, क्लीन और हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश करने में ये हमें मदद देता है, हेल्प करता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज़ रिसोर्सेज सस्टेनेबली। यह हमें एक्सप्लेन करता है कि रिसोर्सेज को कैसे सस्टेनेबली यूज़ किया जाए, अच्छी तरह यूज़ किया जाए। रिसोर्सेज आपको पता ही है, रिसोर्सेज जो है ये लिमिटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन वांट जो है वो है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स को कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई किया जाए, ये हमें ये जो है एनवायरमेंटल साइंस सिखाता है, ठीक है। ये जो है रिसोर्सेज जो है ये कैसे सस्टेनेबली यूज़ किया जाए, अच्छी तरह यूज़ किया जाए। इट अवेयर्स अस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये हमें अवेयर करता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में, लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमें इसके बारे में अवेयर करता है। और मेजर्स टू स्टॉप, ये मैंने पहले ही कहा, ये हमें अवेयर करता है कि एनवायरनमेंट कैसे बचाया जाए, एयर पोल्यूशन कैसे कम किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम किया जाए, ठीक है। मेजर्स उसके जो है वो हमें एनवायरमेंटल साइंस जो है सिखाता है। अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंटरडिपेंडेंस, ये पहले ही डिस्कस किया गया। ये हमें अंडरस्टैंड करवाता है कि हम जो है हम इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। हम इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है। ये हमें नॉलेज देता है डिज़ाइन क्या है नेचर का और इसके क्या फंक्शंस है। डेवलप अवेयरनेस करता है, ठीक है। ये हमें ये अवेयरनेस डेवलप करता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। और ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखा जाए ताकि ये जो है ये सस्टेन लाइफ जो इसमें जो है लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। ये हमें हेल्प करता है एस्टेब्लिश करने में क्लीन, सेफ एंड हेल्दी नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज़ रिसोर्स, ये हमें एक्सप्लेन करता है कि रिसोर्सेज को कैसे अच्छी तरह यूज़ किया जाए, सस्टेनेबली यूज़ किया जाए। इट अवेयर्स अस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये हमें एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में अवेयर करता है, नॉलेज देता है। लाइक एयर पोल्यूशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया, इनके बारे में ये अवेयर करता है। और मेजर्स क्या है इन्हें रोकने की, ठीक है, वो हमें एनवायरमेंटल साइंस देता है। यह हमें अंडरस्टैंड कराता है कि हम इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। उसके बाद जो है इसके बाद लास्ट टॉपिक रह गया जो कि है इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स में आता है ऑर्टिकोलॉजी, ठीक है। ये है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड एन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज, ठीक है। जो कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज, उसको हम कहते हैं ऑर्टिकोलॉजी। साइनिकोलॉजी उसके बाद आता है। साइनिकोलॉजी जो है ये है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ए कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है उसको हम साइनिकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड कम्युनिटी, उसको हम कहते हैं साइनिकोलॉजी। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एनवायरमेंटल साइंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है हम अब नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, चैप्टर 1 पे आते हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 जो है चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।